एवरीवन, वेलकम टू मी एंड माय लाइफ। तो आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना वार्डरोब क्लीनिंग रूटीन। तो फेस्टिवल से पहले सोचा कि एक बार मेरी वार्डरोब को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी और वार्डरोब की सफाई भी हो जाएगी। तो काफ़ी दिनों से वार्डरोब क्लीन नहीं करी थी, तो काफ़ी मिसमैनेज हो रही है सारी चीज़ें। तो बस सुबह का सारा काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी सेकंड फ्लोर पे, जहाँ की मेरा रूम है। तो बस अभी मेरी वार्डरोब की हालत कुछ इस तरीके से है। तो सारी चीज़ें बस जैसे तैसे रखी हुई है, बिल्कुल भी मैनेज नहीं है। तो बस आज सोचा कि इन सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में रखूँगी, ताकि सारी चीज़ें आसानी से विजिबल भी हो जाए और जब भी कोई सी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आसानी से मिल जाए। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपनी सारी साड़ियों को हटाऊंगी और उसके बाद जो भी कपड़े नीचे रखे हुए हैं उनको भी मैं एक जगह खाली कर दूंगी। तो यहाँ मैं एक एक शेल्फ को खाली कर रही हूँ ताकि क्लीन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। सारी वार्डरोब को अगर आप एक साथ फैला लेंगे तो आपको फिर बाद में सफाई करने में काफ़ी दिक्कत आएगी और आप कपड़ों को डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ें मुझे कहाँ रखनी है। तो बस यहाँ मैंने कपड़े से सारा दीवारें वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ कर दी है। उसके बाद है ये चौक लक्ष्मण रेखा। तो जब भी मैं सफाई करती हूँ तो उससे पहले ये वाला चौक एक बार अच्छे से रगड़ देती हूँ, जिससे कि जो भी कसारी वगैरह होती है, चींटी वगैरह होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होती है और साड़ियाँ भी प्रोटेक्ट रहती है, उनमें किसी भी तरह के कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। अब बारी आती है साड़ियों को ऑर्गेनाइज करने की। तो जब भी मैं वार्डरोब की क्लीनिंग करती हूँ तो मैं साड़ियों की तह चेंज कर देती हूँ। मतलब जिस तरीके से वो फोल्ड हो रखी होती है उस तरीके से ना करके उसको डिफरेंट तरीके से फोल्ड करके वापस से हैंगर में लगाती हूँ, जिससे कि साड़ियाँ कटती नहीं है और उनमें हैंगर के निशान भी नहीं होते हैं। और हर बार मैं इसी तरीके से करती हूँ, इससे साड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं कटती है और ऑर्गेनाइज वे में रहती है। तो यहाँ मैंने एक एक करके सारी साड़ियों की फोल्ड चेंज कर दी है और इस वाली वार्डरोब में मैं मेरी सारी सिंथेटिक साड़ियाँ रखती हूँ, जो कि आसपास डेली यूज में पहन के जाने वाली है, और जो हैवी साड़ियाँ हैं वो मैं रखती हूँ दूसरी वाली वार्डरोब में। तो यहाँ दो वार्डरोब है, जिनमें एक में मेरी सारी हैवी साड़ियाँ रहती है और एक में मैं मेरी डेली वेयर की आसपास जाने वाली साड़ियाँ रखती हूँ। तो अब बारी आती है सूट को ढंग से ऑर्गेनाइज करने की। तो यहाँ जितने भी मेरे सूट थे उनको मैंने अच्छी तरीके से फोल्ड कर दिया है ऑर्गेनाइज वे में। तो कुछ सूटों के साथ जो उनके मैचिंग की पैंट थी वो मैंने उनके साथ ही रख दी है, ताकि फिर जब ज़रूरत हो तो ढूंढनी ना पड़े। तो बस इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है ताकि सारे चीज़ें आसानी से विजिबल हो। और इधर मेरी जीन्स और जो टॉप थे उनको भी मैंने अलग कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा पैंट थी सूट के मैचिंग की नहीं थी वो भी मैंने अलग से फोल्ड करके रख दी है, और जो एक्स्ट्रा दुपट्टे थे उनको भी मैंने अलग से रख दिया है। और इनमें से कुछ सूट ऐसे थे जो कि मैं पहनती नहीं हूँ, उनको मैंने अलग कर दिया था। तो इस तरीके से अब मैंने सारे सूट अरेंज कर दिए हैं और अब इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होगी तो ये आसानी से विजिबल भी है और मुझे आसानी से मिल भी जाएगी। तो साड़ी की जो नीचे वाली स्पेस है उसको मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया है, जिससे कि मेरे सारे सूट यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। और अब बारी आती है नेक्स्ट ड्रॉर की। तो इस ड्रॉर में मैं मेरे सारे पेटीकोट रखती हूँ। तो जितनी भी साड़ियाँ हैं उन सभी के पेटीकोट मैंने यहाँ पे अरेंज करे हुए हैं। तो साड़ियाँ भी इतनी सारी हो जाती है और उनके साथ के जो मैचिंग के पेटीकोट हैं वो भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो बस उनको मैंने सारे निकाल लिए हैं अच्छे से, और इसको अच्छे से एक बार साफ़ कर लिया है कपड़े से। और उसके बाद सबसे पहले वो चौक रगड़ दूँगी, जिससे कि कसारी वगैरह न आए। और अब इन सबको अच्छे से फोल्ड करके अलग अलग रख दूँगी। तो यहाँ मैंने सारे पेटीकोट अरेंज कर दिए। तो कुछ पेटीकोट तो मैंने बिल्कुल सीधे सीधे रख दिए हैं और कुछ को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखे हैं ताकि वो आसानी से विजिबल हैं। आराम से जब भी मुझे चाहिए होंगे वो आराम से मैं उनको निकाल सकती हूँ। और नेक्स्ट ड्रॉर में मैं रखती हूँ मेरे सारे ब्लाउज। तो काफ़ी सारे ब्लाउज थे जिनको मैंने इस तरीके के ऑर्गेनाइजर में रख रखा था। तो सबसे पहले उन सबको मैंने निकाल लिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे वो। तो बस पहले ड्रॉर को अच्छे से क्लीन करूँगी और उसके बाद चौक रगड़ के इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। तो यहाँ पे ब्लाउज ऑर्गेनाइजर में रखे हुए थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे। तो सबसे पहले उनको अच्छे से सेट करूँगी, उनकी तह बनाऊँगी अच्छे से।
क्योंकि जब भी एक ब्लाउज निकालते हैं तो कई बार जल्दी में सारे ब्लाउज फैल जाते हैं। तो यहाँ मैंने सबके सारे ब्लाउजों की तय बनाकर उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। और अब बारी आती है नीचे वाले सेगमेंट की। तो नीचे वाली जो जगह है ना, वहाँ पे सारे एक्स्ट्रा आइटम रखे हुए हैं, जिनमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो मुझे हटानी है। तो कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जो कि गिफ्ट वगैरह में आ जाती है, तो किसी भी काम की नहीं होती है, तो उनको मेरे को अलग हटानी है। तो उन सबको मैंने अलग कर दिया है ताकि यहाँ थोड़ी सी स्पेस हो जाए। तो बस यहाँ मैंने सारे सामान हटा के अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब यहाँ उन्हीं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगी जिनकी मुझे ज़रूरत है, और जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए उनको मैं एक अलग हटा दूँगी। तो बस यहाँ जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी उनको मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, और यहाँ थोड़ी सी स्पेस मैंने खाली छोड़ी है ताकि कभी कुछ रखना हो तो उसके लिए भी मेरे पास जगह हो। तो बस यहाँ पे पेटीकोट, ब्लाउज और सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी है, और अब सारी चीज़ें आसानी से विजिबल है। और साड़ियों की फोल्ड भी मैंने चेंज कर दी है, जिससे इनकी कटने वगैरह का भी डर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मैंने पूरी वार्डरोब को अच्छे से अरेंज कर दिया है, और बहुत मेहनत लगी इस वार्डरोब को अरेंज करने की, क्योंकि सारे कपड़ों को हटाना फिर दोबारा से फोल्ड करना काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है। तो बस अब थकान हो गई थी, तो बस अब मैं आ गई हूँ नीचे, और अब बना रही हूँ चाय, क्योंकि बस अब चाय पीने की इच्छा हो रही है, क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी। तो 1 कप गर्मा गर्म चाय पियेंगे, उसके बाद मैं करूँगी डिनर की तैयारी। और जब वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो जाती है तो इतनी शांति मिलती है ना कि चलो एक बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट हुआ। तो फेस्टिवल से पहले मैं एक एक करके सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, जिससे कि काम भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में हो जाता है। और एक साथ अगर करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा भारी लगेगा, फिर करने का मन भी नहीं करेगा। तो मैं एक एक वार्डरोब का नंबर ले लेती हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पालक को अच्छे से धो लिया है और पालक को ब्लांच होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ डिनर में पालक पनीर। तो हस्बैंड का मन था बहुत दिन से पालक पनीर की सब्ज़ी खाने का, तो सोचा कि आज ही बना देती हूँ। तो मौसम अच्छा हो रहा था, इसलिए आ गई थी बालकनी में थोड़ी देर। तो बस जब तक मैंने चाय पी तब तक पालक भी अच्छे से ब्लांच हो गया था। तो ठंडे पानी डाल के इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और उसके बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ ग्रेवी की। तो मैंने प्याज छील लिया और थोड़े से लहसुन की कलियां थी, तो इनका एक पेस्ट बना लूंगी। उसके बाद यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं, करीब 3 टमाटर के आसपास मैंने लिए हैं। इनको भी कट करके इसका भी पेस्ट बना लूंगी। इसके बाद पालक भी ठंडा हो गया था, तो उसको भी मैं अच्छे से पीस लूंगी। तो बस सारी चीज़ें पीसने के बाद अब तैयारी हो रही है सब्जी बनाने की। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ा दिया है, आप चाहे तो इसको बटर में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने तेल यूज़ किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जीरा डाल दिया, 2 लौंग डाल दी, तेज पत्ता डाल दिया और थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है प्याज और लहसुन का पेस्ट, और बस इसको अच्छे से पका लूँगी ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। और शुरू में अगर गरम मसाला डाल दोगे ना तो खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्जी में। तो 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से पकाऊंगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर का पेस्ट। और अब इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ। तो लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा नमक डालूंगी। और बस अच्छे से मिक्स करके उसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और मसाला जितना अच्छे से पकेगा उतनी सब्जी में टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो मसाले को धीमी धीमी आंच पर अच्छे से पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो बस अब यहाँ तैयारी हो रही है आटा लगाने की। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अजवाइन वाले पराठे, और ये इस तरह की सब्जी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो जब भी कुछ इस तरह की सब्जी बनती है तो मैं इस तरह का कुछ बना लेती हूँ, नान या पराठे, तो टेस्ट डबल हो जाता है सब्जी का। तो यहाँ मैंने आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ा सा घी डालकर आटा लगा लिया है। आटे को थोड़ी देर रेस्ट होने दूंगी, और इधर सब्जी भी चेक कर लेती हूँ। तो मसाला भी अच्छे से नहीं पका था, तो थोड़ा सा और पकाऊंगी। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्रेवी मसाला और थोड़ा सा जीरा मसाला। ग्रेवी मसाले की रेसिपी मैं ऑलरेडी चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। इस मसाले को आप सभी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं, और इससे टेस्ट काफ़ी एनहेंस हो जाता है। उसके बाद अब मैं पालक प्यूरी डाल रही हूँ। जब मसाला अच्छे से पक जाए तभी इसके अंदर पालक प्यूरी ऐड कीजिए,
और बस अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए ढककर अच्छे से पकाऊंगी। और ये तेज पत्ता मैं हटा रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर आ चुका है मसाले में, तो ये फिर बार बार मुंह में आएगा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ चुटकी भर चीनी। चीनी डालने से सब्जी का कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी एनहांस हो जाता है। और इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी और उसके ऊपर थोड़ा सा घी। बस कसूरी मेथी डालने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी सब्जी की। तो बस अब थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यह हमारा मसाला भी अच्छे से पक गया है और इधर हस्बैंड भी आ गए थे। आ गए? यस। बहुत लेट कर दिया आज तो। लगी गया टाइम। आज क्या खुशबू आ रही है। कैसा आज क्या दाल बनाया तुमने? आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे रेस्टोरेंट टाइप खुशबू आ रही है। मैंने तो बस पालक पनीर बनाया है, आपका फेवरेट। मैंने सोचा आज आपकी फेवरेट डिश बनाते हैं कुछ। अरे वाह, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। चलो आप रेडी हो जाओ। Yes. मैं तब तक तैयारी करती हूँ। ओके। तो बस अब पनीर को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लूँगी और थोड़ा सा पनीर को फ्राई करूँगी। और फ्राई कर लेते हैं ना पनीर को तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है। आप चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से फ्राई करके डालती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़े से ऑयल में पनीर डाल दिया, उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया। उसके बाद नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी इसके अंदर डाली है। और उसके बाद अब ये मैं सब्जी में डाल दूँगी। और इस तरीके से पनीर अगर सब्जी में डालेंगे तो टेस्ट काफ़ी एनहांस हो जाता है सब्जी का। तो बस यहाँ हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था। बस उसके बाद अब मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ तंदूरी प्याज, जो कि इस तरह की सब्जी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड किया है, नमक है, जीरा पाउडर है, पुदीना पाउडर है और थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब तैयारी हो रही है गर्मा गर्म पराठे बनाने की। तो इस तरह की सब्जी के साथ पराठे, पूरी, नान बहुत अच्छी लगती है। तो सोचा कि आज पराठे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने रोटी को बेल लिया है पतला पतला और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कलौंजी और धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। उसके बाद एक बार फिर से अच्छे से बेल लेंगे ताकि ये उस पर चिपक जाए। और धीमी धीमी आंच पर मैं इनको अच्छे से सेकूंगी। तो जब भी इस तरह की सब्जी बनती है तो पूरी, पराठे या नान बना लेती हूँ, जिससे कि इस सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और गरम गरम पराठों के साथ ये सब्जी सर्व करो, बहुत टेस्टी लगती है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कभी वीकेंड पर या जब भी मन करे इस तरह का चटपटा खाना खाने का। तो इस तरीके से पराठे और पालक पनीर की सब्जी ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगी थी ये। तो बस धीमी धीमी आंच पर मैंने दबा दबा कर पराठे सेक लिए हैं। तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस सबसे पहले उनको खाना सर्व कर दूंगी और उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी। तो बस अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म पालक पनीर की सब्जी, और सब्जी बिल्कुल गरम गरम ही सर्व करें तब इसका टेस्ट अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल दिया, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ थोड़े से प्याज के लच्छे हैं, तंदूरी प्याज जो हमने बनाए थे, और ये है गर्मा गर्म पराठे। बहुत ही टेस्टी खाना बनाता, तो रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। और उसके ऊपर थोड़ा सा घी और डाल दीजिए पराठे पे, बहुत टेस्टी लगेंगे। तो बस यही था गाइज हमारा सिंपल सा और टेस्टी डिनर, बहुत ही यम्मी बना था। तो रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।